नमस्कार साथियों। शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन सागर के खेल परिसर मैदान में चल रहा है। यह आंदोलन आप सभी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षा माफियाओं के विरोध में यह आवाज़ उठाई जा रही है। ये बंडा से आए हुए हैं राजेश आठिया जी, युवजन सभा जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज आप धरने में उपस्थित हुए हैं, क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप धरने के बारे में? जो धरना शिक्षा नीति को लेकर चल रहा है, शिक्षा जो महंगी हो गई है उसको लेकर चल रहा है, उसके समर्थन में हम लोग आए हैं बंडा से और समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है। पूरे देश में शिक्षा माफिया हो चुके हैं। जो आज शिक्षा की हालत ऐसी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बुकें नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हम बेरोजगार हैं। लेकिन शिक्षा इस शासनकाल में इतनी महंगी हो गई है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। गरीब आदमी भी अपने बच्चों को आज अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, क्योंकि शिक्षा को इन लोगों ने लगभग कई रूपों में डिवाइड करके रखा है, जिसमें ये अपने बड़े लोग हैं, जो नेता हैं, बड़े कर्मचारी हैं, सब उन्हीं के बच्चे पढ़ पाते हैं और हमारे बच्चों को एक अलग शिक्षा नीति इनने बना के रखी है। ये गरीब लोगों के और जो निचले तबके के जो सोशल वंचित लोग हैं, इनके बच्चों को शिक्षित होने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो गए तो वो अधिकारों के लिए जागृत हो जाएं और अपने अधिकार मांगेंगे। इसलिए कुछ ऐसी वजह से इन लोगों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि आम लोग इसके द्वारा अपने अधिकारों को ना पहचान सकें। इसलिए जो ये शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा माफियों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, काफ़ी सराहनीय है। हम सबके लिए इसका सहयोग करना चाहिए और आम जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इसका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, ताकि हम पूरे भारत देश में सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में समानता का अधिकार मिल सके और हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। हमारे दर्शकों को आप नाम और पद ही बताइए। मेरा नाम राजेश आठिया है। मैं समाजवादी पार्टी से युवजन सभा का नेता हूँ और आम लोगों में जागृति और शिक्षा के लिए काम भी करता रहता हूँ। इसीलिए मैं इस धरने का भी समर्थन करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, ताकि हम शिक्षा का स्तर सभी में फैला सके और समान शिक्षा नीति लागू कर सके, सच्ची शिक्षा लागू कर सके पूरे देश प्रदेश में। हमारे साथ हैं चकेरी से आए हुए अखिलेश लोधी जी। तो अपना नाम और जो है पद हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश लोधी है। मैं लोधी सेना राष्ट्रीय संगठन में सागर जिला प्रचार मंत्री के पद पर काम कर रहा हूं और आज शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन का समर्थन करते हुए आज सागर में धरने में सम्मिलित हुआ। जिस शिक्षा माफियों द्वारा शिक्षा को बेचा जा रहा है, इसको लेकर आज धरने को सफल बनाने में सहयोग करें। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में धरने में उपस्थित हों, सहयोग करें। और आप ये बताइए, जो शिक्षा इतनी जो महंगी होती जा रही है, इसमें क्या गरीब तबके का जो व्यक्ति है, जो परिवार है, क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा? नहीं दिला पाएंगे। जो गरीब व्यक्ति, जो बड़े जो विधायक हैं, कलेक्टर हैं, जो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जो गरीब मजदूर है वर्ग का जो बच्चा होता है, वो सरकारी स्कूल में ना तो वहाँ पढ़ाई होती है, ना उनकी शिक्षा मिल पाती है। शिक्षा को बांटने का काम किया जा रहा है। हमारे बीच हैं हाकम सिंह लोधी जी, जो चकेरी से आए हैं। आप अपना नाम और पद हमारे दर्शकों को बताएं। हाकम सिंह लोधी, जिला उपाध्यक्ष, लोधी सेना संगठन। आप ये बताइए, जो आपके बच्चे हैं, आपके जो क्षेत्र के, आपकी पंचायत के, क्या उसमें किसी सरकारी कर्मचारी के बच्चे उसमें पढ़ते हैं? नहीं, उसमें नहीं पढ़ते। कोई भी कर्मचारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं।
और कोई गरीब लोग के बच्चा पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में और बाकी के सब बड़े बड़े माने अधिकारी हैं जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो है जो सरकारी कर्मचारी के लोग जो हैं उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जो शिक्षा महंगी हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? शिक्षा महंगी होने के कारण भाई छोटे तबके के लोग के बच्चे इसमें क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे उसमें। धन्यवाद। कौन सो दिन है अपना? करीब 20 दिन इस धरने को हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। 20वां दिन है, 23 मार्च से। शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन ओबीसी क्रांति सेना के तत्वाधान में सम्राट अशोक क्रांति सेना, लोधी सेना, विद्यार्थी मोर्चा एवं सर्व समाज छात्र संगठन द्वारा यह धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 मार्च 2022 से हुई थी और इसकी अंतिम तिथि अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि ये धरना अनिश्चितकालीन है। इसकी कुछ मांगें हैं जो हम आपको मांगों के बारे में भी बता रहे हैं। इसकी पहली मांग ये है, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय सागर में शीघ्र खोला जाए। फर्जी डिग्रियां बांटने वाले विश्वविद्यालय कॉलेज बंद हों। केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में छात्रों की सीटें बढ़ाई जाएं। 50% स्थानीय आरक्षण लागू किए जाएं। समान शिक्षा नीति लागू की जाए। शिक्षा का निजीकरण बंद हो। शिक्षा माफिया खत्म करो। गौर साहब को भारत रत्न दिया जाए। शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, निजीकरण खत्म करो। नेता, कलेक्टर, मजदूर के बच्चे सभी पढ़ें सरकारी स्कूलों में एक समान। ये इसकी कुछ मुख्य मांगे हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जिसमें जो है 10वां नंबर जो लास्ट इसको हम कह सकते हैं, इसमें लिखा गया है, नेता, कलेक्टर, मजदूर के बच्चे सभी पढ़ें सरकारी स्कूल में एक समान। आप सभी जानते हैं, किसी नेता को देख लीजिए, कलेक्टर को देख लीजिए, इनके बच्चे मजदूरों के बच्चों के साथ किस स्कूल में आपको दिखाई देते हैं? साथियों, यही कारण है कि आज बड़े बड़े लोग बड़े मुकाम पर पहुंच रहे हैं और हमारे मजदूर परिवारों के बच्चे मजदूरी करने के लिए बचे हैं। इसका कारण है कि हमें शिक्षा की नीति में भेदभाव रखा जा रहा है। अगर हम और आप आज समय रहते नहीं जागे तो आने वाला समय ऐसा आएगा कि आप केवल चाटुकारिता और गुलामी में आपके बच्चों का जीवन निकल जाएगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस धरने का आप सभी लोग समर्थन करें, क्योंकि जो आवाज आज सागर से उठाई गई है, आने वाले समय में हर ग्राम, हर तहसील, हर ब्लॉक से इस आवाज को उठाया जाएगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिन साथियों ने हमारे बीच लोधी सेना संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष भाई धन सिंह लोधी जी आ गए हैं, हम इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। धन सिंह जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए आपका नाम, पद और किस संगठन में किस भूमिका को निभा रहे हैं? मैं धन सिंह लोधी सेना संगठन से प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि धरना पे जो आज मांगे हुए हैं शिक्षा के लिए, आप सभी आकर धरने का समर्थन करें। धन्यवाद। आप ये बताइए, जितने भी शासकीय स्कूल हैं इनकी स्थिति क्या है? शासकीय स्कूलों की स्थिति ये है कि मान लो जो शिक्षक हैं वे समय पहुँच ही नहीं रहे हैं। अब समय 10 बजे का दिया जाता है, लेकिन वहाँ शिक्षक पहुँच रहे 11-12 बजे तक, और कोई शिक्षक पहुँच रहा है, कोई नहीं पहुँच रहा है। लेकिन इस पर आवाज़ या कार्रवाई कभी नहीं होती, क्योंकि उनके लोग जो शिक्षक हैं उनको वो राजनीति पार्टी वालों को इसका शरण मिल रहा है, मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसको सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि इन सभी को, जो शिक्षा के विरोधी हैं, जो भ्रष्टाचारी, इनको राजनीतिक इनके ऊपर संरक्षक है। जी बिल्कुल। हमारे बीच में हैं सागर से पधारे हुए राजेश यादव जी, जो आम आदमी पार्टी में काफ़ी सक्रिय नेता हैं, सागर के काफ़ी विख्यातों में से एक नाम है। आप हमारे दर्शकों को नाम और अपना परिचय दें। मैं राजेश यादव, समाज सेवी एवं आम आदमी पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ बंडा से। आज इस धरना प्रदर्शन में शिक्षा की क्रांति में
आया हूँ। 12 बजे से शाम तक अभी इधर ही धरना स्थल पर मौजूद हूँ। यहीं से लाइव दे रहा हूँ। आप ये बताइए, जिन संगठनों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इनके बारे में आपकी क्या भावना है? हमारी ये भावना है कि देखो, शिक्षा तो सबकी है, कोई एक की शिक्षा है नहीं, ना कोई एक जाति की है। हम सब लोग गरीब हो चाहे बड़ा आदमी हो, आपने देखा है शिक्षा एक समान होने चाहिए। क्या होता है, कलेक्टर का बालक पढ़ता है बड़े बड़े स्कूलों में, मंत्री विधायक का पढ़ता है बड़े बड़े स्कूलों में, तो एक गरीब आदमी को थमा दिया लोटा कटोरी, आप भीख मांगते रहें, खाना खाते रहें और बाकायदा खाना के भरोसे सरकारी स्कूल में पढ़ें। आपने देखा है 8वीं 5वीं तक वो अनार का लिख के नहीं जानता है, रोटी मांग रहा है और ढपली बजा रहा है। और आपने देखा यहाँ शिक्षा माफिया, बड़े बड़े शिक्षा माफिया सागर में आपने देखा है बैठे हुए हैं, चाहे मंत्री हो चाहे तिवारी बंधु हो, कोई भी हो। आपने देखा है डिग्री बेच रहे हैं वो तो, लाखों करोड़ों रुपए में यूनिवर्सिटी देखा है आपने, करोड़ों रुपए की डिग्री बेच रहे हैं वो तो। इसलिए हम तन मन धन से साथ हैं और मैं जनता से विनम्र अपील कर रहा हूं कि आपका बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप इस शिक्षा की दीप में थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए और दीप जलाइए और घर मकानों से निकलिए, नहीं तो ये शिक्षा माफिया कहीं का नहीं रहेंगे। इतना मजबूर कर देंगे अपने बच्चों को कि ना वो नौकरी में निकल पाएंगे। आपने देखा अभी व्यापक पेपर हुए तो पर्चा लीक हुआ है, 10-12 लाख रुपए में पर्चा लीक करा के बेचने का काम सोशल मीडिया में आया था। आपने जो देखा है, आप हमें ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान एक तरफ तो चुनाव नहीं करा रहा है, न सरपंचों के, न मंडी के, न जनपद के, न पार्षदों के, कि जो अपने युवा पढ़े लिखे हैं, युवा बेरोजगार हैं, एक तरफ जैसे मान के चलो शिक्षित हैं कि नौकरी लग जाएगी, नौकरी 2008 से अभी निकाली, पर्चा लीक करा दिया। अब आप ये बताइए कि जो 30 साल का है वो ओवरड्यू होगा, ओवरड्यूज होगा को नहीं होगा, उम्र निकल गई, वो क्या करेगा? अगर ओवरड्यू होगा वो राजनीति करेगा तो चुनाव नहीं करा रही सरकार। मतलब शिवराज सिंह चौहान खुद नियत में खोट है, वो खुद भ्रष्टाचारी चोर है, व्यापक चोर है। अब ये बताइए, अभी अभी जो आपने बताया है डिग्री और जो पेपर लीक हुए, हाँ। एक तरफ तो जो शिवराज सरकार जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो बुलडोजर वाले मामा भी अब कहलाने लगे हैं। क्या इन माफियाओं पर इनकी बुलडोजर चलेगी? आपने देखा है मामा का इतिहास देखा है आपने, कंस मामा का देखा है आपने, फिर मारीच मामा का देखा है आपने, जितने भी ये मामा हुए हैं आपने सबका इतिहास देखा है। ऐसा ही ये कंस मामा शिवराज सिंह चौहान है। ये हमें आप ये बताओ, मामा मामा करके भनेजों को इसका है कि लूट रहा है कि कोई किसी की रास्ता का नहीं बचेगा। आप ये बताइए, बार डीएड कर रहा है। एक किसान के लड़के से पूछिए कि पिसी बेच के, गेहूं बेच के, सोयाबीन बेच के डिग्री करता है डीएड की, उसके लिए नौकरी नहीं मिलती है, उसकी आत्मा से पूछेंगे आप। मजदूरी करके पढ़ाते हैं, अपने बुंदेलखंड में बीड़ी मजदूर सबसे ज्यादा हैं। बीड़ी मजदूर बेचारे कोच के बना के बीड़ी बना के लाखों रुपए डीएड बीएड में देते हैं, और इस कदर की हरकत होगी तो कहाँ जाएगा? वह फांसी लगाएगा, मरेगा, मरता है। तो आप दोबारा हमारे दर्शकों को अपना नाम और पद बताइए, और आगे जो है धरना प्रदर्शन के लिए लोगों को आना किस तरह हो और क्या अपील है आपको? जनता से हमारी अपील है, मैं राजेश यादव आम आदमी पार्टी बंडा विधानसभा का प्रभारी हूँ, और मैं सभी क्रांतिकारी एवं युवा साथियों, महिलाओं से, नौजवानों से, बुजुर्गों से एक ही कहना चाहता हूं कि इस धरना स्थल को मजबूत बनाएं और मजबूत बनाकर धरना स्थल पर उपस्थित होवें। हमें आप ये बताओ, बच्चों की शिक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये अंधकार में जा रहा है अपना मध्य प्रदेश, इसको बचाना होगा। शिक्षा बचाओ, आंदोलन में आओ, यही नारा है हमारा, शिक्षा बचाओ, आंदोलन में आओ। जय क्रांति। शिक्षा बचाओ, आंदोलन में आओ। शिक्षा आंदोलन में आओ, शिक्षा बचाओ। आप सभी कार्यक्रम धरना प्रदर्शन की लाइव देख रहे हैं।
और मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र की मीडिया इस तरह के धरनों को दिखाने में बहुत कमज़ोर है। इसको आप समझ सकते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं इन माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है और कहीं ना कहीं दब चुका है। लेकिन मैं जानता हूं ये जनता की आवाज़ है, जनता जो चाहेगी वही होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन हम इस धरने को इतना मजबूत करेंगे कि इसकी आवाज़ जो अभी हमारे राइस जी ने कहा है, कंस मामा, इन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और यह धरना बंद होने वाला नहीं है। मैं इन सभी माफियाओं से कहना चाहता हूं, आपकी दुकानें ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं हैं। अब जनता जाग चुकी है। यह खेल जो आप खेल रहे हैं युवाओं के साथ, मजदूर वर्ग के साथ, यह ज़्यादा समय तक आप नहीं खेल पाएंगे। धरने का समर्थन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धरने में शामिल होते नज़र आ रहे हैं। आप बोलो। लाइव है। हमारे बीच हैं देवेंद्र वकील साहब, देवेंद्र जी, और जो किसी आपने इससे चले हमारे ठीक, तो ओबीसी क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं ये चाहता हूँ, जैसे आज जो धरना चल रहा है, लेकिन इसमें जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो मजबूत पार्टियां हैं मध्य प्रदेश की, इनके जो पदाधिकारी हैं, अभी इस धरने में किसी फोटो को मैंने वायरल होते नहीं देखा। इसका क्या कारण है? अब इसका कारण आप सीधा मान सकते हैं, जो शिक्षा का निजीकरण है, शिक्षा के निजीकरण करने में दोनों दलों का ही हाथ रहा है। कुछ समय कांग्रेस रही, आज की तारीख में भाजपा है। निजीकरण लेके कौन आया शिक्षा के क्षेत्र में? कांग्रेस लेके आई। उसको आय किसने बढ़ाया? भाजपा ने बढ़ाया। और ये दोनों के दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि देश का जो मूल आदमी है, यहाँ का किसान जो है, यहाँ का मजदूर है, ये एजुकेशन में या शिक्षा में आगे बढ़े। इसलिए शायद लगता है कि उन्हें भी शिक्षा प्यारी नहीं है, तो चाहते नहीं है कि भारतीय लोग शिक्षित हों, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मंचों से तो जो वादे करते रहे हैं शिक्षा के बारे में, बहुत कुछ बोलते हैं, क्या ये सब झूठ है या राजनीतिक भावना है? ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं वोट लेने के लिए। कभी ओबीसी की बात करेंगे, कभी सवर्णों की बात करेंगे, कभी दलितों की बात करेंगे, कभी गरीबी की बात करेंगे। ना तो गरीबी हटी, ना ओबीसी का मुद्दा खत्म हुआ, लेकिन एजुकेशन पर डिबेट नहीं करेंगे। आप देखिए टीवी पे 7 साल हो गए हैं, सभी के पास में टीवियाँ होंगी, आज तक शायद आपने भी नहीं देखी होगी किसी टीवी चैनल पे एजुकेशन या शिक्षा पर डिबेट हो। बल्कि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी, आपका विकास नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा, आपके परिवार का विकास नहीं होगा, परिवार का विकास नहीं होगा, आपके गांव का विकास नहीं होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, आपका राष्ट्र का विकास नहीं होगा। यदि आपको राष्ट्र को मजबूत बनाना है, राष्ट्र आपको ताकतवर करना है, तो शिक्षा आपको मजबूत करनी होगी। और ये इन माफियाओं पर जो है कोई भी सक्रिय कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट में जो कुछ दिन पहले जो ज्ञापन दिया गया था, संगीन आरोप भी लगाए गए थे, 12 लाख रुपए मांगे भी गए थे, इसके आरोप थे, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं आई प्रशासन द्वारा। इसी विषय बिंदु को लेकर तो धरना दे रहे हैं। जब शासन के सामने एक कलेक्टर, जो जिला का अधिकारी कहलाता है, जिले का राजा बोलते हैं, कलेक्टर के सामने एक महिला सीधा एलिगेशन लगाती है 12 लाख रुपए की। मामा जी के बिल्डोजर भी हैं, लेकिन मामा जी के बिल्डोजर ना तो उस विद्यालय पर चलते हैं और ना कोई कार्रवाई होती है। और ये शासन प्रशासन और जो नेता मंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में साठगांठ किए हुए हैं। इसी कारण ये आम आदमी आज शिक्षा के लिए सड़कों पर आ गया है। आगामी ये आपको कैसे लगता है धरना कितने दिन कैसा चलेगा? अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार एक समान शिक्षा नीति और जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं जहां फर्जीवाड़ा हो रहा है, सारा सरकार के संज्ञान में है, शासन की जांच में है। शासन तत्काल इन विश्वविद्यालय के और कॉलेज के डॉक्यूमेंट सीज करे। आप डॉक्यूमेंट सीज नहीं कर रहे, वो लगे हैं मिटाने में, जितने भी सबूत हैं मिटाने में लगे हुए हैं। आप ये पूरा सीज करें सरकार,
और सीज करने के बाद उन कॉलेजों को सरकार अपने अधिग्रहण में ले और सरकारी विश्वविद्यालय घोषित करे, सरकारी महाविद्यालय घोषित करे, और जितनी ये फीस जो बढ़ रही हैं इन पर सरकार लगाम लगाए। तब तक हमारी मांग जारी रहेगी। जिस दिन जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में आपका जन आक्रोश रैली, आप जो ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर महोदय के पास, उस दिन के बाद से चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे धरना पर बैठे हुए लोग, उनके लिए लगातार कहीं ना कहीं से प्रेशर, धमकियां लगातार दी जा रही हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपको? बिल्कुल, ये लगातार जो धमकियां दी जा रही हैं, लगातार कहीं ना कहीं से हम लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस संबंध में 1 या 2 दिन के अंदर एसपी महोदय को, आईजी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे सभी संगठन के लोग। यदि धरना पे किसी भी आदमी के साथ में कोई भी घटना घटती है या किसी जिन मीडिया कर्मियों ने उस खबर को उठाई है, उन मीडिया कर्मियों के साथ कोई घटना घटती है, उसका जिम्मेदार सीधा शिक्षा माफिया और शिक्षा माफिया का बचाव करने वाले प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक मंत्री होंगे। इसे बख्शा नहीं जाएगा किसी के लिए भी। आपने सुना, सागर की मीडिया मौन साधे हुए है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि माफियाओं के द्वारा इन पर भारी भरकम दबाव है, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो इस खबर को संज्ञान में ले रहे हैं और लगातार इस धरना की कवरेज कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि जिन मीडिया कर्मियों द्वारा इस धरने की कवरेज की जा रही है, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। और मैं ऐसे डराने धमकाने वालों से फिर कहूँगा, जिन मीडिया कर्मियों में जिगर होगा, जिनकी आत्मा जिंदा होगी, वो इस तरह के धरने को जरूर संज्ञान में लाएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, क्योंकि ये हमारे और आपके लिए नहीं, ये हम सभी के बच्चों के आगे भविष्य की बात है। अभी इस धरना प्रदर्शन में हमारे बीच एक और मेहमान के साथ मैडम आई हैं। कृपया हमारे दर्शकों को अपना नाम और संगठन के पद के बारे में बताएं। मैं रजनी कुशवाहा, सम्राट अशोक क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष। सभी साथियों को जय क्रांति, नमस्कार। ये हमारा शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन जो चल रहा है, आज इसका 20वां दिन है और धीरे धीरे शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन गति पकड़ रहा है और हमारे शहर से गांव की ओर भी बढ़ रहा है और गांव के लोग धीरे धीरे शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन की मायने समझ रहे हैं और शिक्षा का जो निजीकरण है उसके भी दुष्प्रभाव समझ रहे हैं और जो उन्हें नुकसान भी हो रहा है उसे भी धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके धरना प्रदर्शन का जो है प्रचार प्रसार धीमा क्यों है? अब सर आप समझ सकते हैं कि अब ये मीडिया है जो बिकाऊ है और राजनेताओं के इशारे पे चलने वाली मीडिया है और हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आंदोलन चल रहा है, अभी तक किसी भी पत्रकार महोदय ने हमारे आंदोलन का ना तो समर्थन किया है और ना ही किसी अखबार में निकाला है। तो जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन की जो गति है वो धीमी तो रहेगी, लेकिन हमारे क्रांतिकारी कुछ साथी हैं, बहुत से वरिष्ठ साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस धरना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही मीडिया साथ ना दे, लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं वो हमारा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी हैं जो धरने को लगातार समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ उठा भी रहे हैं, प्रकाशन में भी ला रहे हैं, लेकिन उनको लगातार जो है धमकियां पर धमकियां दी जा रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए तो सर मैं उन मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार कि वो हमारा साथ दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं और उन मीडिया वालों को जो भी शिक्षा माफिया धमकियां दे रहे हैं, उन पत्रकार महोदय के साथ मैं हमेशा साथ हूँ और उन्हें कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे पूरे संगठन उन पत्रकारों का साथ देंगे, समर्थन करेंगे और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। क्या इस जो धमकियां लगातार आ रही हैं, क्या इनके लिए कोई कानूनी मुद्दा बनाया जाएगा या किसी तरह की शिकायत की जाएगी? बिल्कुल शिकायत की जानी चाहिए
क्योंकि अगर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ किसी भी पत्रकार ने आवाज़ उठाई है और उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं तो ये तो